गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब? बढ़िया, खूब अच्छे, खूब अच्छा क्लास चल रहा है सबका। अच्छा रिवीजन चल रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश। रिटन स्किल को डेवलप कर रहे हो, खूब लिख लिख कर प्रैक्टिस करो बेटा। ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन अलग है और डेराइवेटिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन का अलग तरीका है। और एग्जामिनेशन ने क्लियर कर रखा है कि अभी आपका डेराइवेटिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो तय बात है कि आपके पास रिटन स्किल होना चाहिए, आपको लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए और टाइम के साथ प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को लॉन्ग क्वेश्चन एक लिखना है तो उसी में मैं अपना सारा का सारा टाइम स्पेंड कर दिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सारे चीज़ अगर एग्जामिनेशन से पहले बच्चे रेडी होकर जाते हैं तो उनको एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है और वो आसानी से सक्सेस होते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होता है, बिल्कुल समस्या नहीं होता है। तो बच्चे एकदम आराम से आप तैयारी करते चलिए और हम आप लोग के लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। चलिए आज भी इसी क्रम में आपके लिए हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, नए अंदाज में अपने नए टॉपिक्स के साथ मैं आपका सेवा करने के लिए रेडी हूं। तो बच्चे चलिए आते हैं फिर से अपना इम्पॉर्टेंट फॉर 2022 11th के बच्चों के लिए क्लास है और ये सैम 1 में आने वाले क्वेश्चन का क्लास है कि आपका सैम 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बच्चे अभी मैं आपको जो इसके पहले जो 2-3 क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कराया उस 2-3 क्लासेस में बच्चे आपने क्या पढ़ा? आपने पूरे वेक्टर वर्ल्ड को देखा। सबसे पहले आपने वेक्टर के एडिशन को देखा, फिर मैं आपको वेक्टर को प्रोडक्ट को बताया, मैंने आपको रिजोल्यूशन बताया। तो पूरे वेक्टर को मैं डिटेल्स आपको जितने भी इसके डेरिवेटिव हैं, जितने भी इसके लॉन्ग टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने आपको वेक्टर में बताया। अपन अब इंटर करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स में भी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो डेरिवेशन के रूप में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो सबसे पहले बच्चे मैं आपको ये बता दूं कि काइनेमैटिक्स में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 2022 के लिए मेरे को समझ में आ रहा है कि सैम 1 में काइनेमैटिक्स से 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो है कि फॉर्मूला ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आप ग्राफिकल मेथड से मोशन के फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हो और उसी फॉर्मूला ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड बोले तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जिसमें हो सकता है, और उस मेथड से आप मोशन के फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हो। आपका थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आप जानते हो बच्चे, मैं तो ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल आपको पढ़ा चुका हूं कि जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हो तो 2 तरह का प्रोजेक्टाइल होता है। बॉडी को ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट किया जा सकता है और बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, फेंका जा सकता है। दोनों अलग अलग प्रोजेक्टाइल हैं और ये दोनों में अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। नेचर उनका क्या है, हाइट उनका क्या है, रेंज उनका क्या है, टाइम उनका क्या है, ये सभी बेस का बहुत फॉर्मूला आता है। और उसी प्रकार से फॉर्मूला ऑफ ऑब्लिक और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और अगर बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जाए बोले तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल या इसी का दूसरा नाम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, रेंज क्या होगा, हाइट क्या होगा, नेचर क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ फॉर्मूले हैं बेटा। तो हम लोग आज अब इतने सारे क्लास तो एक साथ आप कर नहीं पाओगे, इतने सारे आप क्लास करोगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो बच्चे मैं तुमको आज ऐसा करता हूं कि मोशन के दोनों फॉर्मूला को मैं आज बता देता हूं, ये दोनों फॉर्मूला को मैं आज बता दूंगा और उसके बाद फिर मैं प्रोजेक्टाइल एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए प्रोजेक्टाइल लेकर के आऊंगा तो वहां पर आप प्रोजेक्टाइल पढ़ लोगे। इस प्रकार से पूरे काइनेमैटिक्स का भी कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा। तो चले अब हम लोग अपने आज के क्लास पर, आज के क्लास में आपको मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए मोशन का फॉर्मूला, और वो मोशन का फॉर्मूला मैं आपके लिए ग्राफिकल मेथड से लेकर के आ रहा हूं बच्चा। तो चलिए अपन आगे के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो कि मोशन का कौन कौन सा फॉर्मूला तुम जानते हो, कौन कौन से फॉर्मूला का तुम नाम सुन रखे हो। यस, क्लास 9 में तुम सभी मोशन के फॉर्मूला को सभी लोग जानते हो। आप पहला फॉर्मूला जानते हो, V = U + AT, AC = UT + ½ AT²। सेकेंड फॉर्मूला जानते हो, ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला होता है, ये तुम्हारा थर्ड फॉर्मूला होता है V² = U² + 2AS। और फिर मैं तुमको एक इंस्टेंट पर भी मैं एक फार्मूला तुमको, चौथा फार्मूला बताऊंगा कि अगर बाय द वे तुमको nth फाइंड करना हो तो nth के लिए डिस्टेंस SNth कैसे निकालोगे, ये भी मैं तुमको एक फार्मूला बताऊंगा।
मतलब है बेटा मोशन का 4 फॉर्मूला यहां पर तुमको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब सबसे पहले इसमें यूज होने वाले आइडेंटिटी से तुम सबसे पहले आइडेंटिफाई हो जाओ कि कौन कौन सा आइडेंटिटी किस चीज के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अभी तुम जितने भी फॉर्मूला यहां पर लिखे बेटा उसमें तुमको यूज करना है यू को, और यू को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं सबको। जैसे मैं एक गेंद को फेंका तो हाथ से निकला तो उसका क्या वेलोसिटी था, बाद में वो घटा या बढ़ा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये हो गया जब हाथ से मेरा निकला वो बॉल तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, आगे जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। इस फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। अगर बॉडी को आगे फेंका गया, आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसका क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ वेलोसिटी क्या है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। और फिर टी टाइम, यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम हुआ, कितना देर के बाद उसका क्या वेलोसिटी हो गया, कितना देर के बाद वो कितना डिस्टेंस तय किया, ये हो गया उसका टाइम। एक वर्ड यहां पर आ रहा है एस। इस एस को मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप एस भी कह सकते हो या एक्स भी कह सकते हो, दोनों बात बराबर है, तुम्हारी मर्जी, जो यूज करोगे आगे जाकर के देखते हैं, जैसे हम लोग को यूज करना होगा कर लेंगे। और एसएनएस तो जब तुम्हारा वक्त आएगा वहीं पर तुमको समझ में आ जाएगा कि एसएनएस का मतलब फिफ्थ में क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6 सेकेंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसके लिए एक फॉर्मूला आएगा। तो बच्चे ए मैंने सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग को प्रूव करने हैं, और इन फॉर्मूले में यूज होने वाले जो फिजिकल टर्म हैं वो फिजिकल टर्म का क्या क्या नाम है, ये सारा बात बच्चे मैंने अभी आपको बताया। अब अपन आते हैं सीधे टॉपिक्स पर। अब अपन आपको बताते हैं काइनेमैटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यू हैव गिवन ए ग्राफ लाइक एज दिस। आपको एक यहां पर ग्राफ दिया गया है बच्चा, इस ग्राफ को समझिए। कोई बंदा क्या, ये देखो इस ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल को टाइम लिया गया और ये वर्टिकल को वेलोसिटी लिया गया। इसका मतलब है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी टाइम बता रहा है कोई बंदा 0 टाइम पर इसका वेलोसिटी u है, और फिर जब वो t टाइम तक चलता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है v। अब मैं इसी में कुछ आपको ऐड कर देता हूं कि जब बंदा का वेलोसिटी u से लेकर v तक ये ग्राफ हुआ, जब बंदे का वेलोसिटी, जब किसी बॉडी का वेलोसिटी u से v तक हुआ, तब उसका एक्सेलरेशन बाय द वे जो एक्सेलरेट हुआ है वो एक्सेलरेशन उसका a है, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है u से v तक के बीच में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैं क्या बोला, मैंने इसमें ऐड कर दिया कि उसका एक्सेलरेशन बाय द वे a है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बाय द वे डिस्प्लेसमेंट उसका s है, मैंने यहां पर बताया। तो सबसे पहले बच्चे आप मेरे को ये बता दो कि फर्स्ट इक्वेशन को बोलते क्या है। तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या नाम है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप आपको मिलने जा रहा है। और अगर कोई बंदा बोले कि नहीं सर मेरे को डायरेक्ट फार्मूला बताइए, कौन सा फार्मूला आप डिराइव करने जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने फार्मूला लेकर के आ रहा हूं, v = u + at। अगर फिर से मैं आपको एक याद दिला दूं तो v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल प्रारंभिक, a है एक्सेलरेशन त्वरण, और t है टाइम समय। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और कितना समय में चेंज आ रहा है। मान ले कि किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u है और अब उसका वेग v हो गया। सबसे पहले बता दो कि वेलोसिटी कितना चेंज किया, तो v - u। और इस वेलोसिटी को चेंज करने में कितना वक्त लगा। बेटा आप बाइक चलाते हो तो जब आप बाइक चलाते हो तो क्या आपका बाइक स्टार्ट ही होता है क्या 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, नहीं ना होता है। धीरे धीरे उसका वेलोसिटी आप आगे बढ़ाते हो, तो कितना देर में उसका वेलोसिटी कितना चेंज किया, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब सबसे पहले बता दो बच्चा कि वेलोसिटी कितना चेंज किया। तो बिल्कुल तुम इस बात को समझ लो, अभी तुमने बोला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन, पहले वेलोसिटी कितना था u, अब कितना हो गया v। तो बोलो वेलोसिटी कितना चेंज कर गया v - u। अब जब
वेलोसिटी t था तो टाइम t, वेलोसिटी u था तो टाइम 0। अब इसी को तुम अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लोगे तो v माइनस यू बाई टी, और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई द वे कर लो तब तुम्हारा हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। यू को इधर ला लो, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, बोले तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो बच्चे उम्मीद करें कि तुमको फर्स्ट फार्मूला एकदम क्लियर हो गया है। ऐसे ही बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से सारे फार्मूला को तुम बारी बारी से डिराइव करते चलो, तुम्हारा तो सारा काम ही हो जाएगा। मैंने बोला v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, और बाई द वे तुम इस u को इधर ला लो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तुम्हारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। क्लियर है? अब इसी ग्राफ को तुम कंसीडर करके चलो, ऐसे बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी एवरेज वेलोसिटी हमको क्या निकालना है? सेकंड फार्मूला। क्या नाम है सेकंड फार्मूला को? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। क्या नाम है? डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और फार्मूला क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी कभी तुम इसको एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कह सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये तुम्हारा मैटर है कि तुम डिस्प्लेसमेंट को किस वर्ड से, किस लेटर से तुम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, इट्स योर मैटर। अगर बाय द वे तुम एस से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर बाय द वे तुम एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चल मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो बच्चा सबसे पहले तुम मेरे को बताओ कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख रहा हूं वी ए भी, वी फॉर वेलोसिटी, ए भी फॉर एवरेज, वी फॉर वेलोसिटी, ए भी फॉर एवरेज। और फॉर्मूला तुमने बताया कि यस सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है इक्वेशन 1। चल बहुत अच्छे, क्या? इक्वेशन 1। अब बच्चा एक बात बताओ कि तुम 5 दोस्त हो, तुम्हारा एज बाय द वे 15, तुम्हारे किसी दोस्त का 16, किसी का 17, और तुम लोग ऐसे ही लगभग एज के सारे दोस्त हो, किसी का और 15 हो सकता है, किसी अगर बाय द वे 10 दोस्त का, तुम्हारे 10 फ्रेंड्स का, मैं उन तुम लोगों की एज का अगर बाय द वे एवरेज फाइंड करना चाहूँगा तो क्या करोगे? तुम क्या बताओगे? क्या करोगे? अच्छा, सबको ऐड कर दोगे और जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर दोगे। एक्सीलेंट, लवली। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है कि क्या होता है, सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। अपन अब तुमसे क्वेश्चन करते हैं कि बाय द वे तुम्हारे पास 2 वेलोसिटी है, u और v, 2 वेलोसिटी है, और बाय द वे इस वेलोसिटी का तुमको एवरेज फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे बच्चा? अच्छा, तो तुम एवरेज इसको भी क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दोगे, v और u को ऐड कर दोगे और 2 से 1 2 है तो 2 से डिवाइड कर दोगे। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन क्या अब तुम इस v को चेंज कर सकते हो बेटा? अभी जस्ट फॉर्मूला नंबर 1 में तुम v का वैल्यू फाइंड कर चुके हो, तुम फाइंड कर चुके हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अब तुमको अधिकार है, अब तुमको बाय लॉ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रूव कर चुके हो, तो तुम अब यूज कर सकते हो। इस v के बदले बेटा तुम पुट कर लो, क्या मैंने बताया? इस v के बदले आप u प्लस ए टी पुट कर लो, प्लस यू अपॉन 2। इसका मतलब हो गया कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू और यू को ऐड कर लो, 2u और ए टी बाई 2। ये तुम्हारा। अब तुम चाहो तो एलसीएम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एलसीएम दोनों को अलग अलग कर दो। अब इसके नीचे 2 दोगे तो कट जाएगा, इसके नीचे लाओगे तो हाफ ए टी हो जाएगा। 80/2 को हम हाफ ए टी लिख सकते हैं। अब ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर तू कि ए दोनों को इक्वेट कर ले। ए भी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है और ए भी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है, दोनों को तुम इक्वेट कर लो। अगर तुम इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा? एस बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी होगा ना। ए है एस बाई टी और ए है यू प्लस हाफ ए टी, दोनों को इक्वल कर लो। अब तुम क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो टी यहां आ जाएगा और टी इसके साथ आएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2t हो जाएगा। मीन्स तुम्हारे लिए अब आ रहा एस इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी प्लस हाफ, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चा ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन भी डेराइव मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। मैं होप करता हूं तुमको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पर। एक बार
बिल्कुल जो बच्चे को नोट्स बनाना होगा, या तो मैंने बोर्ड पर बनाया आप इससे कर लो, या तो फिर एक कलर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश लिखा हुआ है, आप इससे भी नोट्स बना सकते हो। दोनों बात तुम्हारा बराबर है। अब हम लोग आते हैं अपन थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम नहीं बोलो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर अगर यू स्क्वायर को इधर ला लोगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। जैसे तुम्हें पढ़ने का मन है बच्चा, वैसे तुम इस फॉर्मूला को लिख सकते हो। पक्का? आगे बढ़े? सबको समझ में आ रहा है? यस। बच्चे जब समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ जाए, तब भी आपको कमेंट्स करना चाहिए, आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। टीचर आपके सामने तो है नहीं कि फेस टू फेस आपको देख रहा हो और आपके फेस रीडिंग को पढ़ रहा हो। आपका मैं फेस पढ़ सकता हूँ, ऐसे क्लास में रहते हो तो मैं तो फेस पढ़ लेता हूँ, आपको देख के मेरे को पता चल जाता है कि आपको समझ में आया नहीं। प्लस वहाँ मैं आपको बिल्कुल बाई फोर्स आपसे मैं पूछता हूँ कि आपको समझ में आया नहीं। अगर मेरे को डाउट होता है तो मैं आप ही से आकर के पूछ लेता हूँ कि फिर बताओ अगर समझ में आया तो कैसे आया। तो ऑफलाइन क्लास जो होता है, क्लासरूम का जो एक स्टडी है, वो एक अलग मैटर है। अब यहाँ पर हम दोनों, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, है ना? तो अगर मैं यहाँ तुम वहाँ, तो फिर क्या मुद्दा बच गया दोनों से बात करने का? दोनों से बात करने का मुद्दा बन गया रिस्पॉन्स। आप कितना इसको आप यूज करते हो, ये वर्ड रिस्पॉन्स को कितना आप यूज करते हो, आप कितना मेरे को कमेंट्स देके बताते हो कि कहाँ पर आपको क्या दिक्कत हो रही है, कितना अच्छा आपको समझ में आया। मतलब है बेटा कि रिस्पॉन्स दोनों कंडीशन में देना चाहिए, अगर आपको समझ में आया तब भी और नहीं आया तब तो बहुत ही ज़्यादा। तो बच्चे इस चीज़ को आप यूज करते रहिएगा, आपको बताना होगा, आपको बताना चाहिए, अपने टीचर्स को बताना चाहिए। उससे अगर बाय द वे आपको सारा का सारा मामला समझ में आ गया तो मैं उससे इनकरेज होता हूं कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। अगर बाय द वे कहीं पर कुछ और आपके पास से कोई सजेशन होगा कि सर इसको अगर आप ऐसे करते तो और बेटर होता, उसको भी मैं यहाँ पर इसको इनपुट करने का प्रयास करूँगा। तो बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा, इस चीज़ को बताते चलिएगा। चलिए आते हैं अपन थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, दैट मींस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चा क्या करो ना, अभी तुम फॉर्मूला जो पढ़े हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस at, उसमें तुम u को इधर ला लो तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू at, इक्वेशन 1। और अभी तुमने मेरे को बताया कि सर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अरे एक्चुअली अभी पढ़े थे ना तुम कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पढ़े थे ना? चल इसी से सॉल्व कर देते हैं। एवरेज का मतलब हुआ v प्लस यू बाई 2। अभी तो तुमने बताया था कि यस सर, अगर दो वेलोसिटी है तो उसका एवरेज हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा? दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो एवरेज के बदले आप क्या लिख सकते हो बेटा? v प्लस यू बाई 2 एक्सेलेंट इज इक्वल टू s बाई t। अब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका मतलब v प्लस यू इज इक्वल टू 2s बाई टी, इक्वेशन 2। अब ऐसा करो, देखो कितना अच्छा मैंने दिमाग लगाया। a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो a माइनस बी और a प्लस बी, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपन आज का जो क्लास तुमको दे रहे हैं, तुम्हारे घर में अगर कोई जूनियर विंग्स के बच्चे होंगे, जैसे क्लास 9 के बच्चे, उनको तुम एक क्लास शिफ्ट कर सकते हो, बता सकते हो। ये उनके काम का भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ उनको क्लास 9 में पढ़ना है। और अगर बच्चे इस लेवल का क्लास वो अभी से देखना शुरू करते हैं ना, उनको बहुत बेनिफिट होगा। एक क्लास तो पक्का तुम उनको भेज सकते हो कि चलो एक क्लास ठीक है। बाय द वे जब मैं कैलकुलस मेथड लेकर चलूंगा, वो उनके लिए ज़्यादा भी बेनिफिशियल नहीं है। वो बच्चे अभी डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, वो बच्चे अभी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम्स वहाँ है। लेकिन ये तो जनरल मेथड से हो रहा है, ये तो एलिमेंट्री मेथड से हो रहा है। तो बेटा ये मैथमेटिकल मेथड आप अपने जूनियर विंग्स के बच्चे अगर आपके पास होंगे, खासकर 9 क्लास के बच्चे होंगे, तो आप उनको निश्चित शिफ्ट कीजिए क्लास को, उनको बताइए कि आप एक क्लास को करो। आगे आने वाले क्लासेस में फिर अगर आगे वो साइंस लेकर के आते हैं तो उनको फिर ये जो आज आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे आप क्या करो, आप ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। a हो गया v माइनस यू और a हो गया v प्लस यू, a हो गया a t और a हो गया 2s बाई टी। यहाँ टी टी बेटा कैंसिल हो जाएगा।
ये हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और आप सभी बच्चे जानते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया बेटा, 2 बचा, a बचा, s बचा, बोले तो 2as, और ऐसे तो आपका फॉर्मूला यहीं पर आ गया। लेकिन अगर बाय द वे इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, तो फिर आप ला लो इधर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और बच्चा काइनेमैटिक्स का जो 3 इजी इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, ये तीनों का तीनों जनरल इक्वेशन मैंने आपको यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया, डेराइव कर दिया। आप ये तीनों का तीनों इक्वेशन को आप अच्छा से आप नोट्स भी बना लेना और बहुत बार लिख करके आप इसको प्रैक्टिस करना। अगर बाय द वे आपका इजी क्वेश्चन आने का चांस अगर हो तो फिर एक क्वेश्चन आने का चांस बनता है। अब आते हैं अपन ए सबसे जबरदस्त फॉर्मूला पर। ये थोड़ा सा हार्ड है। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nवां सेकेंड पर किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या है? व्हाट इज द कवर्ड डिस्टेंस इन nth सेकेंड बाय अ बॉडी इफ बॉडी ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू देयर? बाय द वे पहला सेकंड से चलना शुरू करता है, 20 सेकंड तक चलता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी हु इज कवर्ड इन 6th सेकेंड, इन 7th सेकेंड, इन nth सेकेंड? ये फॉर्मूला अभी हम लोग यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं। बच्चा इस फॉर्मूला को आप देखने के लिए थोड़े से फिर एक बार बोर्ड को मैंने आपके सामने ब्लैंक किया, इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करना। बहुत मस्त फॉर्मूला है बेटा। बच्चा अभी तुमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम्हें मैं बता दूं यहां पर t साइलेंट है। नॉर्मली यहां पर हम लोग t नहीं लिखते हो क्योंकि ये कॉमन फॉर्मूला है तो नहीं लिखते हैं। लेकिन आज तुम अगर थोड़े से t को लिख करके समझने का प्रयास करो, तुमको आगे होने वाले कैलकुलेशन को समझने में सुविधा होगी। ये t ये बता रहा है, ये टी क्या बताता है? ये टी तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो तुमने फॉर्मूला निकाला, इस फॉर्मूला से आने वाला जो आंसर होगा वो टी टाइम में है। जैसे मैं अगर तुमसे कहूं कि बताओ 10 सेकंड में कितना दूरी तय होगा, तो तुम क्या करोगे? यहां भी टी का मतलब 10 यूज करोगे और यहां भी टी का मतलब 10 यूज करोगे, तो तुम इसको s10 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि 10 यहां पर साइलेंट था और तुमने डायरेक्ट यहां पर और यहां पर यूज कर लिया। बट आज साइलेंट नहीं रखो, आज उसको ओपन करके चलो, क्योंकि तुमको इसी से फॉर्मूला आगे समझ में आएगा। अब मान लो कि ए तुम्हारा एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर कोई बॉडी यहां से यहां तक चल रहा था। अब बाय द वे 1 2 3 4 डॉट 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 n इतने सेकंड तक वो बॉडी चला। तो तुम बताओ कि n सेकंड जब वो यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक बिल्कुल एकदम यहां से 1 से लेकर के अगर बाय द वे n तक चला, तो बताओ n सेकेंड में वो कितना दूरी तय किया? तो तुम तुरंत यहां पर फॉर्मूला पुट करोगे कि सर मैं अभी बताता हूं, t का मतलब n, u t का मतलब n प्लस हाफ a, और टाइम का मतलब n स्क्वायर। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया बेटा। ये थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला होता है, इसको समझ लेना बड़ा ही होशियारी है। मैंने बोला कि जहां जहां टाइम है, t है, वहां वहां तुम n पुट कर दिया और बन गया Sn इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर। अभी था St इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उम्मीद करे बच्चा कि ये तुमको बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है। चल बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज मेरे को और बताओ कि अगर ठीक मैं इसके पहले वाले पॉइंट पर तुमको डिस्टेंस पूछूं, तो मेरे ये बताओ ये पहले वाला पॉइंट का टाइम क्या होगा? क्या टाइम होगा? जैसे ही 4th सेकेंड है तो उसके पहले वाला 3rd सेकेंड है, क्या किया? 4 - 1। अगर ये 3rd सेकेंड है तो ये 2nd सेकेंड है, कैसे किया? 3 - 1। तो फिर बताओ n से पहले वाला टाइम क्या रहा होगा? तो यस एक्सलेंट n - 1, गुड एक्सलेंट n - 1। तो फिर मेरे को बताओ कि इस n - 1 सेकेंड पर क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो हो जाएगा सर, बताते हैं सर अभी तुरंत। ये तो ईजी है। ये तो s n का मतलब हो गया n - 1, u n का मतलब हो गया n - 1 प्लस हाफ a, n का मतलब हो गया n - 1 स्क्वायर है, तो मैं भी दे दूंगा इक्वेशन 2। बच्चा पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक समझ में आ गया तो बिलीव कर आगे तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होने जा रहा है। क्योंकि तुम क्या फाइंड करने जा रहे हो? तुम फाइंड करने जा रहे हो एसएनएथ फाइंड करने जा रहे हो, nवां सेकेंड पर का डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हो। और ये एसएनएथ तुमको कैसे मिलेगा जानते हो? इसमें से इसको मतलब तुमको ये डिस्टेंस केवल तुमको पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है।
तो ऐसे नॉर्मली तुम क्या करोगे, कि उसके पहले वाला टाइम निकालोगे, फिर उसके बाद वाले निकालोगे, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे, लंबा लिफाफा हो जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे केवल फॉर्मूला पर वैल्यू पुट होगा और तुम निकाल सकते हो। अब क्या करोगे ना, Sn में से Sn-1 को क्या यहां से यहां तक में से अगर यहां से यहां तक को माइनस कर लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, यही तो मिल जाएगा। इसका मतलब xnth निकालना होगा, तो हम पूरा Sn यहां से यहां तक n-1 वाला माइनस कर देंगे तो अपन निकल जाएगा। और अब इस नंबर लाइन का कोई लेना देना नहीं है बेटा, मैं यहां पर तुमको इरेज करके स्पेस बना लेता हूं। यस, अब यहां पर एक अच्छा सा कैलकुलेशन देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा और इसको तुम एंजॉय करो। Sn का मतलब क्या लिखोगे, un प्लस हाफ an², चल बहुत अच्छा, माइनस Sn-1 को क्या लिखोगे बेटा, un-1 प्लस हाफ an-1 का स्क्वायर, un प्लस हाफ an² माइनस ब्रैकेट तोड़ो un माइनस u प्लस हाफ a ब्रैकेट तोड़ो a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, un प्लस हाफ an², चल ब्रैकेट से बाहर कर, माइनस un माइनस माइनस प्लस u। अब यहां से अगर तुम्हें दिक्कत है तो एक स्टेप और बढ़ सकते हो, और अगर नहीं, चलो एक स्टेप तुम्हारे लिए मैं बढ़ लेता हूं। यहां पर क्या है, हाफ an² हाफ a 1 से मल्टीप्लाई किए, माइनस हाफ a माइनस हाफ a और इंटू 2n। चल मैंने यहां तक कर लिया। अब यहां देख तो कुछ कट रहा है क्या, यस, a तो कट गया, 2 कैंसिल हो गया, चल बहुत अच्छा। अब यहां देखो un कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा, हाफ an² प्लस u माइनस हाफ an² प्लस माइनस माइनस हाफ a प्लस माइनस माइनस प्लस an, कुछ और कैंसिल, यस a कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं है, अब कुछ कैंसिल नहीं, इसका मतलब है तुम्हारे पास क्या बच रहा है बच्चा, तो यहां पर तुम देखना, यहां पर तुम्हारे लिए स्पेस है, शायद यहां तुम्हें दिख जाए, यहां मैं स्पेस बना लेता हूं। Snth क्या बचा बेटा, तो एक तो तुम्हारे पास u बच गया, उसके बाद an बच गया, और फिर a/2 बच गया, a/2 बच गया। तो बेटा ऐसे तो तुम्हारा यही फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको तुम अगर थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लो तो u प्लस यहां से 2 LCM ले लो तो हो गया 2an माइनस a, और ये फॉर्मूला फाइनल होने जा रहा है u प्लस a/2 n-1, Snth का फॉर्मूला हो गया। अगर तुम अभी मैंने जो तुम्हें बताया a तुम अगर नोट्स बनाते हो तो शायद हमें लगता है अभी तुम लिखते हुए देखे हो तो शायद तुमको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, तो ए फॉर्मूला तुम यहाँ से ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब बेटा ऐसे जब तुम्हें नोट्स बनाना होगा तो यहीं पर क्लास को पॉज कर लेना, पॉज करके पूरा अच्छे से पहले नोट कर लेना, फिर क्लास को आगे बढ़ाना है। मैं बार बार तुम लोग को समझाते चलता हूँ। तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मेरे को वो जो नोट्स आप कलर्ड देते हैं वही मेरे को अच्छा लगता है, तो तुम वहाँ से भी नोट कर सकते हो, बट ये तुम अगर देखे थे तो शायद तुम्हें समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एज यू विश, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। मैंने यहाँ पर बताया कि st = ut प्लस हाफ at², अगर n-1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन, Sn यूज करोगे तो ये इक्वेशन, दोनों को माइनस करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका था मोशन का फॉर्मूला ग्राफिकल मेथड से, ये मैंने आपको यहाँ पर आकर के कंप्लीट कर दिया। अब अपन चलते हैं कैलकुलस मेथड में। क्या, कैलकुलस मेथड में तो अच्छा से देखना, वो तुम्हारे लिए नया है, और जूनियर विंग्स के बच्चों अगर इससे क्लास करेंगे तो उनको कैलकुलस मेथड अभी समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि यू हैव नो आइडिया अबाउट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, विच आर द यूनिट लेसन्स ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल अलग तरीके का उसमें फॉर्मूला होता, अलग तरीके का चीज़ है। अभी मैं उस बिंदु पर नहीं जाऊँगा, मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक सेपरेट क्लास आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा।
तो मैं आपको वहाँ पर अगर जूनियर मीन्स के बच्चे आप भी अगर देखना चाहते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मैं एक स्पेशल क्लास दे दूंगा आप लोग को। अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप उसको रीच कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अपने 11-12 के भैया दीदी जो होंगे उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी मैं उसके लिए क्लास लेकर के आने वाला हूँ, तो वहाँ पर आप लोग को मैं और क्लियर कर दूँ। अभी मैं अपने काम का बात करता हूँ। तो नेक्स्ट फार्मूला जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वो मोशन का ही फार्मूला है, बट उस फार्मूला को मैं डिराइव करने जा रहा हूँ कैलकुलस मेथड से, तो टेक केयर। अब कैलकुलस मेथड पढ़ने से पहले आपको यूज होने वाले कुछ बातें आपको मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप अगर इस फार्मूला को ध्यान रखें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक फार्मूला को ध्यान रखो, पहला बात। दूसरा बात तुम ये ध्यान रखो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, इस फार्मूला को ध्यान रखो। तीसरा जरूरी बात, मैंने जो कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि अगर बाय द वे भी को इंटीग्रेट करना होगा, डीवी का इंटीग्रेशन भी होता है, और यहाँ अगर लिमिट यू से भी तक है तो आप यू से भी दे देना, और फिर आप इसको ब्रेक करोगे तो भी माइनस यू कर लेना। उसी प्रकार से अगर आपको डी एक्स डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना होगा 0 to x, तो पहले x लिख लेना, फिर 0 to x करना, फिर लिमिट पुट करना x माइनस 0 बोले तो x। अगर बाय द वे आपको टाइम को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर t तक, तो dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक, और अगर आप टाइम लिमिट पुट करोगे तो t माइनस 0 बोले तो t। ये सारा का सारा बात आपको आज जरूरत पड़ेगा। लेकिन आपको एक और जरूरी बात आज जरूरत पड़ेगा बेटा, कि अगर बाय द वे भी dv हो तो यहां भी पावर क्या है। मैंने इंटीग्रेशन का सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला आपको बता दूं, यहां याद दिला दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ xn dx इज इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पावर में हम एक जोड़ते हैं उतना ही से डिवाइड करते हैं, ये इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल अभी नहीं जाऊंगा, सॉरी, जब मैं अगला क्लास लेकर आऊँगा तो इस पर ज़्यादा डिटेल जाऊँगा। अभी मैं काम का बात कर लूँ कि अगर बाय द वे भी dv हो जाए और u से भी तक आ जाए, तो आप पहले क्या कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए। पावर अभी 1 है, आप नियम कहता है कि एक और जोड़ दीजिए तो v स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। टाइम क्राइसिस होता है बेटा, और बहुत लंबा बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाना है, इसलिए मेरे को थोड़ा स्पीड भी भागने का ज़रूरत होगा। आप थोड़े से अच्छे से रीच करना, और तुम लोग का पढ़ा हुआ है तो ज़्यादा तुमको दिक्कत भी नहीं होगा। तो u से लेकर v तक, और अगर जब आप लिमिट पुट कर दोगे तो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको ज़रूरत पड़ेगा बेटा। तो ये सारे फॉर्मूले को अगर बाय द वे किसी का भी हो जाए, अगर x dx हो जाए तो उसको तुम कर सकते हो, t dt हो जाए तो उसको तुम कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूले को बेटा मेरे को आज ज़रूरत पड़ेगा। अगर तुम ये सभी फॉर्मूले को तुम समझने के लिए अगर रेडी हो, एक बात और समझ लो कि अगर कोई बॉडी 0 टाइम से लेकर t टाइम तक चलता है तो टाइम का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर t तक। किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसका वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा u से लेकर के v तक। ये भी बात को समझने का प्रयास करना। मान ले कि 0 से x तक वो डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to x। तो ये सभी बातें भी तुम समझने का प्रयास करना, जो तुम पहले से जानते भी हो, और मैंने एक बार तुमको याद दिला दिया। रफली मैंने तुमको इसलिए बता दिया कि अभी हम लोग यही सब चीज़ यूज करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और अब हम तुम्हारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से डेराइव करने जा रहे हैं। तो बी केयर, बी हैप्पी, एंजॉय करो क्लास को, अच्छा से तुम देखो, मजा लो। तो सबसे पहले मैंने बोला कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर उसका वेलोसिटी u है, इससे तुमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये नीचे ऊपर लिखते हो, इसी को लिमिट बोलते हैं। और t इज इक्वल टू t टाइम पर इसका वेलोसिटी v है, बाय द वे 0 से लेकर के s तक वो डिस्प्लेस होता है। तो क्या हो गया, टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t, वेलोसिटी का लिमिट क्या हो गया u टू v, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया 0 to x। तो बच्चा ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या बताया कि ए हो गया 0 to t, ए हो गया u to v, और ये हो गया 0 to s। s भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो कुछ भी लेना होगा तुम चेंज कर लेना। अगर x के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ x कर लेना। तो आते हैं अपन फर्स्ट फार्मूला। तुमको फर्स्ट फार्मूला तुम्हारा क्या था, तो फर्स्ट फार्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जरा गौर करना, अभी मैंने तुमको बताया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, अभी हमने बताया। अब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो dv इज इक्वल टू ए डी टी, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या बताएं, dv इज इक्वल टू ए डी टी,
अब इंटीग्रेट करोगे तो जिसके साथ टी लगा हुआ है उसी को इंटीग्रेट करना, जिसके साथ डी लगा हुआ है, डी लगा हुआ, डी कास्ट बताता है, उसी के साथ इंटीग्रेट होगा। तो डी टी के साथ लगा हुआ है, इसका डी भी के साथ लगा हुआ है, तो वेलोसिटी यू से भी तक, डी टी के साथ लगा तो इसका लिमिट 0 से लेकर टी तक। अब बोल, अभी मैंने बताया था डी भी का इंटीग्रेशन भी यू से लेकर भी तक, ए डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 से लेकर टी तक। अब हम लिमिट पुट करेंगे, भी का मतलब अपर लिमिट भी का लोअर लिमिट u, बीच में माइनस फार्मूला, ए टी का अपर लिमिट t माइनस टी का लोअर लिमिट 0। अब v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने क्या बोला बेटा, v u से लेकर v तक, a 0 से लेकर t तक, लिमिट पुट करो v माइनस यू, लिमिट पुट करो t माइनस 0, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ये हो गया कैलकुलस मेथड। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड। मतलब आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसको यूज करके आपने जो फॉर्मूला डेराइव किया इसी को बोलते हैं कैलकुलस मेथड। और बच्चा कैलकुलस मेथड से हम आपको फर्स्ट फार्मूला डेराइव कर दिए। अब अपन आते हैं सेकेंड फार्मूला में। थोड़े से पिकअप बना के चलने का है, कमान। अब सेकेंड फार्मूला हम लोग आते हैं। सेकेंड फार्मूला में हम यूज करते हैं कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। आप x भी ले सकते हो। और बच्चा v के बदले क्या यूज करोगे, चल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। अब बोल v के बदले क्या यूज करोगे, डी एस। बोलो v के बदले क्या प्रूव किए हो, तो u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डॉट डी टी डी एस, ब्रैकेट तोड़ो, यू डी टी ए टी डी टी, इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस 0 से लेकर एस तक, u को बाहर निकाल लो, इसका कुछ नहीं होने वाला है, d के साथ t लगा हुआ है 0 से t तक, a को बाहर निकाल लो, t डी टी है 0 से लेकर t तक, s लिखना s, x का हम लोग को आदत हो गया लेकिन तुम्हारा फार्मूला s में हम बना रहे हैं। अब ds का इंटीग्रेशन s 0 से लेकर s तक, u dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक, a t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर t तक। मैंने बताया था ना बेटा, अभी यहाँ पावर 1 है, पावर में हम एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और उतना ही से डिवाइड करते हैं। लिमिट पुट करो, s माइनस 0, s के बदले s के बदले 0, t के बदले t, लोअर लिमिट 0, a सावधान, t के बदले t तो t स्क्वायर, t के बदले 0 तो 0 स्क्वायर बाई 2। चल s में से 0 गया s, u t में से 0 गया t प्लस, अब ये बाई 2 है ना, इसको तुम हाफ लिख लो, एक ही बात होता है। नीचे में तुम सबका बाई 2 लिखो या हाफ लिखो, एक ही बात होता है। और a टी स्क्वायर में से 0 स्क्वायर गया तो टी स्क्वायर, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बच्चा ए तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। अब अपन आते हैं लास्ट फार्मूला में, अब अपन आते हैं थर्ड फार्मूला में। तो बच्चा अब थर्ड फार्मूला को अच्छा से देखना, इस फार्मूला को ही मैं डेराइव कर देता हूं। थर्ड फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अच्छा से यहाँ देखना, ऐसे तो यहाँ लिखा हुआ है ही, बट मेरा तुम देखो शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्या तुम इसी को ऐसे लिख सकते हो कि डी वी बाई डी एस एस इंटू डी एस बाई डी टी। डी एस से हम ऊपर नीचे गुना भाग कर लिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिए। यस, अपन इक्वेशन में ऐसा, मैथमेटिक्स में ऐसा फैसिलिटी है कि आप सेम नंबर से आप इनटू और डिवाइड कर सकते हो, ये अपन फैसिलिटी होता है। मैथमेटिक्स में आप सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहां पर क्या किया बच्चा कि ds से मैं मल्टीप्लाई भी कर लिया हूं और डिवाइड भी कर लिया हूं। तो इससे कुछ फायदा होगा, इससे फायदा अपन को ये होगा कि ये जो ds बाई डी टी लिखे ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जरूरत पड़ने पर इसको आप वेलोसिटी पुट कर सकते हो। अब जैसे ही वेलोसिटी पुट करोगे तब हो जाएगा तुम्हारा a तो डी वी बाई डी एस रहेगा और इसके बदले आपका वेलोसिटी हो जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां पर ले आओ,
तो और ए यहाँ आ जाएगा, बोले तो भी डी भी इज इक्वल टू ए डी एस। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इधर और इधर इंटीग्रेट करो। ए कहाँ से कहाँ तक? यू से भी तक। ए कहाँ से कहाँ तक? 0 से एस तक। अब बोलो भी डी भी का इंटीग्रेशन भी स्क्वायर बाई 2। अभी मैंने जब स्टार्ट किया था वहीं पर मैंने बताया था यू से लेकर भी तक। ए का तो कुछ होगा नहीं, डी एस का इंटीग्रेशन एस 0 से लेकर एस तक। लिमिट पुट करो, भी का मतलब भी तो भी स्क्वायर माइनस भी के बदले यू तो यू स्क्वायर अपॉन टू ए। लिमिट पुट करो एस माइनस 0। इसका मतलब हो गया, अब यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 और ए, एस में से 0 गया तो एस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और बच्चा यहीं पर आंसर हो गया। और बाय द वे इसको तुम इधर ले जाना चाहते हो तो यू स्क्वायर प्लस 2s, यहाँ पर भी तुम इसको आंसर लिख सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर आकर के आपका थर्ड फॉर्मूला भी फिनिश्ड हो गया। मतलब अब आपका मोशन का पूरा फॉर्मूला मैंने आपको दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया। और ये तो आज का क्लास थोड़ा सा हैट्रिक है, अच्छा से आप नोट कीजिएगा इसको। मैंने 2 मेथड से आपको फॉर्मूला बताया, ग्राफिकल भी बताया, कैलकुलस भी बताया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आया होगा। फिर भी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, समझ में आया होगा तो यस भी बताइएगा, नहीं आया होगा तो नो भी बताइएगा। अपना कुछ सलाह भी देना होगा तो दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपके सामने नंबर यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ, आपके सामने मैंने अपना नंबर रख दिया है, इससे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो नए बच्चे अभी जो क्लास को देख रहे होंगे, मैं तो जूनियर विंग्स के बच्चों को भी कहूँगा कि अगर आपको क्लास मिला तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, क्योंकि मैं आप लोग के लिए भी बहुत सारा मटेरियल मैं देने वाला हूँ। आप कैसे ऐड करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, उनके क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, उनमें स्पीड कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैं आपके लिए भी बहुत सारा मैथमेटिकल एलिमेंट लेकर के आने वाला हूं बेटा, बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं। तो बच्चे आप भी इसको सब्सक्राइब करके चल सकते हो, आप इसको रखो अभी से सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लायक कोई क्लास जाए तो आपको इसमें पता चल जाए। और 11-12 के जो भी बच्चे होंगे उनको तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नंबर ऑफ क्लास से जब आपके पास जा रहे हैं और जाने वाले हैं तो सभी चीज़ों का आपको नॉलेज मिलेगा, घर बैठे नॉलेज मिलेगा। अपने दोस्तों को आप इनकरेज करो कि इतना अच्छा सुपेरियर क्लास अगर चल रहा है तो आप इसको यूज करो, आप इसका बेनिफिट उठाओ और एग्जामिनेशन में आप भरपूर नंबर ले आओ। तो चलो बच्चे, बहुत अच्छे, मेरा जो भी राय तुमको अच्छा लगा होगा तो मेरे को बताना, और बहुत अच्छे है, ऐसे ही क्लास करते चलो। और फिर मैं तुमको नए क्लास में, अभी मैंने बताया ना प्रोजेक्टाइल आपका बचा हुआ है, तो नए क्लास में मैं आपको दोनों तरह का प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे ढेर सारे फॉर्मूला आपके पास लेकर के आने वाला हूं। तो चलो मेरे नए क्लास का तुम इंतजार करो और फिर मैं तुमको नए क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।